नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में गाय माता ने बताया है कि इन 4 कामों को कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि गाय को गाय माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाय माता के भीतर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी वजह से हर घर में गाय माता की पूजा की जाती है। गाय माता को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको गाय माता के द्वारा बताई गई इन 4 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप लोगों को अपने जीवन में अवश्य उतारना है। इन 4 कामों को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। अगर कोई भी मनुष्य गाय माता के द्वारा बताए गए इन 4 कार्यों को अकेले में कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी निर्धन और गरीब नहीं रहेगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भोला था। भोला बहुत ही निर्धन और गरीब व्यक्ति था। वह गायों को चराकर अपने बेटे और अपनी बीवी का पालन पोषण किया करता था। भोला सेठों यानी कि उस गांव के जो धनी व्यक्ति थे, जो सेठ थे, उनकी गायों को चराकर अपने पेट का पालन पोषण करता था। भोला रोजाना अपने गांव के सेठों की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को जंगल से गायों को चराकर वापस लाता और फिर जाकर उसे कुछ पैसे मिलते थे। एक दिन की बात है, जब भोला अपने गांव के सेठों की गायों को लेकर जंगल की ओर चराने जा रहा था, तभी जंगल की ओर से एक गाय अकेली आती है और आकर भोला की गायों में मिल जाती है। वह सारे दिन भोला की गायों के साथ ही चरती है और उसके बाद जैसे ही रात होने लगती है, यानी कि शाम ढलने लगती है, तो वह गाय अचानक से भोला की गायों से दूर हो जाती है और अपने रास्ते चली जाती है। जब भोला दूसरे दिन फिर से वापस अपनी गायों को चराने के लिए जाता है, तो वह गाय फिर से भोला के गायों में मिल जाती है और चारा चरने लगती है। और शाम ढलती है तो वह अपने रास्ते चली जाती है। ऐसे ही यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह गाय रोजाना आकर उसकी गायों में मिल जाती, सारा दिन चारा चरती और शाम को चली जाती। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था। तब उसने गायों की गिनती की। उसने देखा कि उसमें एक गाय ज्यादा है। भोला ने सोचा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों को चराने के मिलते हैं, पर यहाँ तो गाय गिनती में 100 आ रही हैं। भोला सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह एक गाय किसकी है। यह सोचते हुए गांव की तरफ चला जाता है और जब भोला अपने गांव में पहुंच जाता है तो भोला अपने सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मैं तो आपकी 99 गायों को चराता हूं, परंतु आज जब मैंने जंगल में इन गायों की गिनती की तो 100 गाय निकली। फिर वह सेठ भोला से बोलता है कि भोला, एक बार फिर से गायों को गिन लो। जब भोला उन गायों को गिनता है वह 99 गायें निकलती हैं। भोला सोचता है कि जब मैंने जंगल में गायों को गिना था तो वह 100 थी, लेकिन अब 99 आ रही हैं। यह कैसे हो सकता है। फिर भोला सोचता है कि हो सकता है कि किसी और की गाय आ गई हो। दूसरे दिन भोला फिर से गायों को लेकर चला जाता है। तभी वह गाय फिर से उसकी गायों में शामिल हो गई। दूसरे दिन फिर से भोला ने गायों की गिनती की और उसे आज भी 100 गाय मिली। भोला अचंभे में पड़ गया। जब वह शाम को वापस गांव पहुंचा और फिर से गायों की गिनती की तो उसे फिर से 99 गायें मिली। भोला यह देखकर परेशान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। भोला समझ जाता है कि वो किसी और व्यक्ति की गाय है जो मेरी गायों के साथ मिलकर रोज चरती है।
और फिर जैसे ही शाम ढलती है वह गाय अपने रास्ते पर चली जाती है। उसे यह पक्का विश्वास हो गया था कि किसी और की गाय चरने आ जाती है और रास्ते में मेरी गायों में शामिल होकर चरती है। फिर तीसरे दिन भोला जैसे ही अपनी गायों को चराने के लिए जाता है तो भोला अपने साथ गांव के एक अपने मित्र को ले जाता है। भोला उस मित्र से बोलता है कि मित्र, आज तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे शाम को थोड़ा काम है, मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो तुम एक काम करना, मेरी इन सभी गायों को शाम को गांव में लेकर आ जाना, मैं अपने काम को करके आ जाऊंगा। जैसे ही भोला जंगल के बीच में पहुंचता है तो वह गाय फिर से आकर भोला की गायों में मिल जाती है। फिर शाम को जब शाम ढलने लगती है तो जैसे ही भोला का वह मित्र गायों को लेकर गांव की तरफ आ रहा होता है तो भोला दूर से गायों पर नजर रखता है। जब उसका मित्र गायों को लेकर कुछ दूर आ जाता है तभी एक गाय उसकी गायों के झुंड में से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाने लगती है और भोला उसे देख लेता है। भोला उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ों की तरफ जाने लगता है और फिर देखते ही देखते वह गाय उन पहाड़ों के बीचों बीच से होकर एक गहरी गुफा के अंदर घुस जाती है। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उसी गुफा में चला जाता है और फिर भोला उस गुफा के अंदर जाकर देखता है तो एक संत गहरी तपस्या कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, और वह सफेद गाय उस संत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। भोला वहां छुपकर सब कुछ देखता रहता है। कुछ देर बाद वह गाय संत के पास जाकर बैठ जाती है। अपनी साधना पूरी करने के बाद संत खड़े हो जाते हैं और उस गाय का दूध निकालने लगते हैं। दूध निकालने के बाद अपने खाने पीने का भोजन तैयार करते हैं और यह सारी घटना भोला छुपकर अपनी आंखों से देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वह गाय गोबर कर देती है। भोला देखता है कि जब वह गाय गोबर करती है तो सोने का करती है, जिस गोबर को उठाकर वह संत अपनी धन पेटी में रख देता है। उसके बाद वह संत अपने किसी काम के लिए उस गुफा से बाहर चले जाता है और भोला उस गाय के नजदीक जाता है और गाय माता के पैरों में पड़ जाता है। वह गाय माता से विनय आग्रह करते हुए कहता है कि गाय माता, मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे घर में कमाने वाला बस मैं एक ही हूँ। मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी का पालन पोषण करता हूँ। उसके बाद में भोला बोलता है कि गाय माँ, आप मेरी मदद करें। उसके बाद गाय माता भोला से बोलती है कि भोला, तुम कुछ क्षण के लिए रुको, मैं एक सोने का गोबर करने वाली हूँ। तुम उस सोने के गोबर को लेकर अपने घर चले जाना। भोला वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद वह गाय सोने का गोबर देती है और भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर चले जाता है। उसके बाद में भोला रोज की तरह अपने गांव से गायों को लेकर आता। वह गाय भोला की गायों के साथ मिलकर चारा चरती और शाम को जब गुफा की तरफ जाने लगती तो भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उस गुफा में चला जाता और रोज सोने का गोबर लेकर अपने घर आ जाता। इसी तरह देखते देखते भोला बहुत ही ज़्यादा धनी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाता है। भोला के जो पड़ोसी थे वह भोला को देखकर बहुत जलने लगते हैं। वह सोचते हैं कि भोला सिर्फ गायों को चराता था और अपने घर का गुजारा करता था, परंतु ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भोला देखते ही देखते बहुत धनवान व्यक्ति हो गया। यह नज़ारा देखकर भोला के सभी पड़ोसी भोला से जलने लगे। उसके बाद पड़ोसी ने सोचा कि आखिर यह भोला करता क्या है जिसकी वजह से देखते ही देखते धनवान होता जा रहा है। भोला बहुत ही भोला था, क्योंकि भोला जो भी कमाता, जो भी गतिविधियां करता, भोला सब कुछ, सारी बातें अपनी बीवी को बता देता और भोला की बीवी वह भी उसकी तरह ही
बहुत ही मासूम और बहुत ही भोली थी। भोला जो भी बातें उसे बताता, भोला की बीबी वह सारी बातें पड़ोसियों को बता देती। गाय ने भी भोला को सोने का गोबर देना बंद कर दिया था। उसके बाद देखते ही देखते भोला गरीब होने लगता है। भोला के पास जो जमा धन था वह भी खर्च हो चुका था। ऐसे देखते ही देखते फिर से भोला बहुत ही निर्धन और गरीब हो गया था और अब फिर से भोला की हालत पहले जैसी हो गई थी। इसके बाद एक दिन भोला बहुत परेशान होकर गुफा के अंदर चला जाता है। वह गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वह गाय उसी जगह पर खड़ी होती है। भोला जाते ही उस गाय के पैरों में गिर जाता है और गाय माता से कहता है कि गाय माता, मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी बहुत ही बदतर हो चुकी है, पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। गाय माँ, मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं क्या करूँ? गाय माता भोला से कहती है कि भोला, मैं तुमको आज ऐसी 4 बातें बताने वाली हूँ जिनको अगर तुम अपने जीवन में अमल में लाते हो, अपने जीवन में उतार लेते हो, तो फिर से तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी जो कुछ दिन पहले थी, यानी तुम फिर से धनवान हो जाओगे। गाय माता भोला को 4 बातें बताती है। गाय माता कहती है कि भोला, पहली बात यह है कि हमें कभी भी भगवान की पूजा साधना किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप भगवान की पूजा, भगवान की साधना, भगवान की आरती किसी भी व्यक्ति के सामने करते हो तो उसका श्रेय देखने वाले को जाता है, ना कि पूजा और आरती करने वाले को। इसलिए जब भी आप भगवान का भजन करें, हमेशा अकेले में करें। यदि आप भगवान का भजन लोगों के सामने करोगे तो उसका श्रेय आपको नहीं बल्कि देखने वाले लोगों को मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। गाय माता ने दूसरी बात यह बताई कि जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वह हृदय में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी पत्नी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो पति पत्नी के बीच की बात हो, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। गाय माता ने तीसरी बात बहुत ही अमूल्य बताई है। गाय माता ने कहा है कि व्यक्ति को अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको हमेशा अपने सीने में रखना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई का जरिया बताते हो, अपनी कमाई का रास्ता बताते हो, तो आपका वह कमाई का रास्ता बंद हो जाता है। हो सकता है कि आपके काम के जरिए पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो जाए और आप गरीब होते चले जाओ। इसलिए अपनी कमाई का जरिया किसी को भी नहीं बताना चाहिए। गाय माता ने कहा, भोला, चौथी बात ध्यान से सुनो। मनुष्य को भोजन भी हमेशा अकेले में और पर्दे में रहकर करना चाहिए। भोजन को कभी भी सभी के सामने नहीं करना चाहिए। यदि आप खुले में भोजन करते हैं तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का अपमान होता है। आपको कभी भी भोजन की प्राप्ति नहीं होती है और आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हो। इसलिए भोजन को भी अकेले में ही करना चाहिए। यह 4 बातें गाय माता भोला को बता देती है और भोला इन 4 बातों का बहुत सख्ती से पालन करता है। धीरे धीरे गौ माता फिर से अपना गोबर भोला को देना शुरू कर देती है और भोला के दिन एक बार फिर से फिरने लगते हैं। देखते ही देखते भोला की गिनती फिर से धनी व्यक्तियों में होने लगती है। भोला बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाता है। आप सभी अगर इन 4 बातों पर अमल करते हैं तो कभी भी आप लोग गरीब और निर्धन व्यक्ति नहीं हो सकते हो। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। गाय की सेवा करने से जहाँ सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं घर में
सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।